आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कार्तिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलप करने लगी। हाँ नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूं? अब मेरा भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरे पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलप करते गुणवंती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब होश आया तो वह पहले की भांति करुणा और विलप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसने प्रताप धन से उसने अपने पिता और पति का श्रद्धा आदि कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 प्रहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु प्रांत और नियम पूर्वक सभी एकादशियों को व्रत व कार्तिक महीने के उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत में मुझे बहुत ही प्रिय है। इसमें मुक्ति, भक्ति, पुत्र एवं संपत्ति प्रदान होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब बहुमुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उनके पाप भी किए हो तो वे स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। ये सुनकर गुणवती प्रतिवर श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वह वहां पहुंची, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शीतल हो गई। तब भगवान विष्णु दूत ने उसे मेरा धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण के अवतार लिया तो मेरा गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म देव शर्मा थे, तो इस समय सरजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा तुम्हारे पति था, अब वह डाकू है। हे देवी, तू ही अब वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू ही मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय मेरे महलों में आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उस जन्म में जो तुम दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक महीने का व्रत किया, उसी कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे में जब तक यज्ञ दान आदि करने से प्रताप फल कार्तिक मास के किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों को 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, कथा का दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है।